चुनावों में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस शासित राज्यों में इसे लागू कर दिया गया है, जबकि हिमाचल में कांग्रेस ने सरकार बनने पर इसे पहली कैबिनेट में ही लागू करने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे मात्र घोषणा बता रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर ओपीएस को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने शिमला में कहा कि देश में हालात गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आसमान छू रही है। महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र का संदेश जनता में दे रहे हैं। देश में तनाव, हिंसा के खिलाफ यह यात्रा है। बीजेपी इससे विचलित हो रही है। देश में स्वायत्त संस्थाएं ईडी, सीबीआई दबाव में काम कर रही हैं। बीजेपी का देश में विपक्ष की सरकारों को तोड़ने के लिए बजट होता है। ओपीएस हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में कर्मचारियों ने कोई मांग नहीं की थी, बावजूद इसके यह लागू की गई। मोदी अगर देश में ओपीएस नहीं लागू करते हैं तो इतिहास बन जाएंगे। ओपीएस मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है। कर्मचारियों के विरोध से बचने के लिए हिमाचल में कमेटी बनाई गई है। बीजेपी ओपीएस को लेकर झूठा प्रचार कर रही है। आप पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि केजरीवाल को हिमाचल वासियों ने हिमाचल से भगा दिया है। जी ने आपको ब्रीफ किया, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो हो रही है, आपको मालूम है कि चुनाव चल रहे हैं और उसके बीच के अंदर जो इशू बने हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उसको लेकर मैं कुछ कहना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। जिस रूप में धज्जियाँ उड़ रही है संविधान की और लोकतंत्र खुद खतरे के अंदर है, और राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा का मार्ग तो है निश्चित, परंतु संदेश पूरे मुल्क के अंदर है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक महंगाई कमर तोड़ दी सबकी, देशवासियों की, बेरोजगारी, जो युवाओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। फिर आप देखते हैं कि जो हरकतें होती कई तरह की, वो भी उसका कारण है कि फ्रस्ट्रेशन की हद होती है। 2 करोड़ के वादे तो धरे रह गए उनके। और तीसरा, डेमोक्रेसी है देश के अंदर। और मैंने कहा, एक बार प्रधानमंत्री आए थे अभी 5-6 दिन पहले राजस्थान में, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, आप दुनिया के मुल्कों में जाते हो तो आपका मान सम्मान होता है। इसलिए होता है, एक तो आप गांधी के देश से आए हैं और एक आप 70 साल के बाद नहीं इस देश में डेमोक्रेसी काम रखी है। इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। चुनाव हार गए इंदिरा जी, सत्ता सौंप दी मोरारजी भाई देसाई को। वाजपेयी जी चुनाव हार गए, सत्ता सौंप दी सोनिया गांधी जी को, उन्होंने दे दिया मनमोहन सिंह जी को। तो ये जो परंपरा 70-75 साल में काम रखी, पाकिस्तान की तरह 2 बार सैनिकों का शासन नहीं हुआ, ये तमाम बातें दुनिया के मुल्कों के जहन के अंदर है। इसलिए आपका सम्मान होता है। असहमति व्यक्त करे कोई पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, आप देशद्रोही हो, जेल जाओ। ये कहाँ का न्याय है देश के अंदर। जुडिशरी दबाव में इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, सब विपक्षी पार्टियों के पड़ते हैं। और चुनाव के पहले रेखी होती है कौन कौन इमदाद करेंगे कांग्रेस की, कौन कौन चंदा दे सकते हैं कांग्रेस को। पहले लिस्ट बनती है, फिर छापे पड़ते हैं। एक और मॉडल नया देश में शुरू हो गया है, नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का। वो है मॉडल सरकार को टॉपल कैसे करो, नया मॉडल है। जैसे महाराष्ट्र में 50 विधायकों के यहाँ पहले ईडी, सीबीआई ज़्यादा धमकाना, फिर उनके परिवार वालों को तंग करना और फिर सरकार को टॉपल करना। कर्नाटक में ही हुआ था, मध्य प्रदेश में ही हुआ था, और राजस्थान में होते होते हम बच गए। 30-30, 35-35 करोड़ रुपए दिए जाए। आप कल्पना कीजिए क्या हो रहा देश के अंदर, कुछ सोच सकता है क्या। कल मैंने कहा केजरीवाल जी को, आप भाग गए हिमाचल प्रदेश से, तो हिमाचल प्रदेश वाले को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने केजरीवाल को भगा दिया, आप पार्टी को। वो इस लायक ही नहीं है। आपके पड़ोस में पंजाब सरकार तो बन गई, आज क्या स्थिति बनती जा रही है इतने महीने में।
आज अब भी हालात खराब होने लगे वहाँ पर, शासन नाम की चीज़ नहीं वहाँ पर। दिल्ली का मॉडल का वो ढोकला कर रहे हैं, अधिकारी तो रही उनके साथ में। क्या स्थिति वहाँ पर? यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, हमारे एक जिले के बराबर है, और ऐसा फेंक रहे हैं देश के अंदर, मैं देश को नंबर 1 बनाऊंगा। अरे आप हो क्या जो देश को नंबर 1 बनाओगे? पहले वो हैसियत प्राप्त तो करो कि बाद में आप कह सको मैं देश को नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार आप जो जनता को गुमराह कर रहे हो, मीडिया को पैकेज दे रहे हो, ऐसे पैकेज दे रहे हो कि एक लाइन नहीं छप सकती। कल मैंने कहा अहमदाबाद के अंदर, बड़ौदा के अंदर, कि भाई आप ये बताओ, आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया बीजेपी पर कि मुझे कहा गया कि आप विड्रॉ कर लो गुजरात से, मनीष सिसोदिया जेल में जाएंगे और मिस्टर जैन, सत्येंद्र जैन छूट जाएंगे। मैंने कहा केजरीवाल जी आप मुझे बता दीजिए किसने संपर्क आपसे किया? मोदी जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, या नड्डा साहब ने किया जो उनके अध्यक्ष हैं, या और किसी ने किया? तो ये बताओ। आरोप बहुत बड़ा है। एक राजनीतिक पार्टी जहाँ सरकारें 2 उनकी हैं, वो कह रहा है कि मेरे पे आरोप, मुझे सौदेबाजी होने लगी कि मैं विड्रॉ कर दूँ गुजरात से। तो कौन संपर्क किया? नंबर 2, मैंने कहा पैकेज आपको क्या ऑफर किया? 5,000 करोड़ का किया, 10,000 करोड़ का किया, या 2,000 करोड़ का किया? क्योंकि बीजेपी तो बिना पैकेज काम करती नहीं है। जो मैंने अभी बताया आपको, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र के अंदर और भी जगह देखिए आप कि चुनाव जीतने के बाद में विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग करके, खरीद करके फिर आप बाई इलेक्शन करवाते हो गुजरात के अंदर। तो हालात इस प्रकार के देश के अंदर, एक तो मैं ये कहना चाहता था कि संविधान जो आपके सामने है, और आज देश को गर्व होना चाहिए कि हम 75 साल अब अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पूछो मोदी जी को, बिना पंडित नेहरू के अमृत महोत्सव मना सकते कोई? जिसने 10-12 साल से जेलों में बिताए हैं, त्याग बलिदान और कुर्बानी की है कांग्रेस नेताओं ने, गांधी जी के सानिध्य में, नेहरू जी हो या सरदार पटेल हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, बड़ी बड़ी हस्ती दूर से बनाए। आप सबको बुला रहे हो, इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हो नई पीढ़ी के लिए। तो नई पीढ़ी आपको कौन याद करेगी? वो जब संभाल के देश को, तो आपके इतिहास को कौन याद करेगा? ये समझ नहीं रहे लोग। तो स्थिति बड़ी गंभीर है देश के अंदर, इसलिए आज देश में माहौल अलग तरह का बन गया। राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, और नंबर 3 यही जो मैं आपको सब बातें बता रहा था अभी, ये जो माहौल बन गया देश में तनाव का, हिंसा का, उसके अगेंस्ट में यात्रा हो रही है। वो कहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से और सद्भावना से देश चले, हिंसा नहीं हो। मैं प्रधानमंत्री जी को बार बार आग्रह करता हूँ 3-4 महीने से, आप क्यों नहीं आगे आके अपील कर दो देशवासियों को कि आप प्रेम से रहो, भाईचारे से रहो, प्यार से रहो, और मैं किसी कीमत पर हिंसा बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज तक नहीं बोलते वो, कुछ लोगों और हौसले बढ़ते हैं। इन स्थितियों में देश चल रहा। तो राहुल गांधी का जो मेन मकसद है कि हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, पार्टियों से। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, नीतियों की है, कार्यक्रमों की है। सब पार्टी अपनी अपनी बात कहे, और माई बाप जनता होती है, वो फैसला करेगी किसको क्या बैठाना, किसको घर भेजना है। तो ये 3 पॉइंट लेके राहुल गांधी निकल पड़े हैं, और आप देख रहे हो कि रेस्पॉन्स पूरे मुल्क में मिल रहा है। उससे बीजेपी विचलित हो गई है, बेचैन हो गई है, और बेचैनी के अंदर वो लोग आरोप लगाते रहे। पहले तो आपका ट्विटर हैंडल बंद करवा दिया, ये कोर्ट में भी चले गए। तो ये तमाम बातें वो आपके सामने हैं। और सिक्योरिटी का मामला है मेन बात में जो कहना चाहता हूँ, ईमानी दृष्टिकोण मैंने कह दिया आपको। अभी हमने 238 लोगों को लाभ भी दे दिया। ये जो आपके मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मैंने वहाँ से मैंने ट्वीट भी किया था मेरे ख्याल से, जिसने कहा नहीं राजस्थान की सरकार ने खाली घोषणा करी, लागू नहीं किया है। आज रविशंकर प्रसाद सिंह जी मैंने सुना सुबह आए थे, उन्होंने ही बात कही है। अभी मुझे एयरपोर्ट पर किसी ने कहा, मुझे बहुत दुख होता है, झूठ बोलने की भी हद होती है। मतलब इतने केंद्रीय मंत्री रहे हुए मुख्यमंत्री, आप झूठ क्यों बोलते हो?
आपको भी हम विचार करेंगे, कमेटी बनाएंगे, आपकी अलग बात, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप कहते हो राजस्थान गवर्नमेंट ने खाली घोषणा करी है, लागू नहीं किया। मैं कहता हूँ लागू भी कर दिया, और जो लोग आते हैं, जैसे कोई विधवा औरत आ गई या जो कंपनसेशन अकाउंट पे नौकरी मिल गई किसी को, इस पर जो नौकरी मिलती है वो रिटायर जल्दी हो जाते हैं। 2004 में नौकरी लगी 1 अप्रैल के बाद में, और 18 साल रिटायरमेंट हो गए उनके। ऐसे कैसे 238 हैं जिनको मिलने लग गई पेंशन, ओल्ड एज पेंशन मिलने लग गई है। मैंने वीडियो भेजा था यहाँ हमारे पार्टी के अंदर, आपने देखा होगा वीडियो को, जिसमें एक प्रोफेसर किस प्रकार से बोल रही है। तो आप सोच सकते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इतने बड़े झूठ का आप सहारा ले रहे हो, वो अनफॉर्चुनेट है, वो कभी नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना है। न्यूज डेस्क N1 लाइव।